पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर हम सभी गुरु वंदना के साथ में कथा अमृत का लाभ लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। बाजी जब गुरुवर पे लगाई, बाजी जब गुरुवर पे लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया पासा मेरे भाई। मेरी हारी हो गई जी ये दुनिया क्या जाने, मेरी हारी हो गई जी ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय जय कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा पितृपक्ष में ऑनलाइन बाबा कुबेरेश्वर के धाम से श्रवण करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। और ये भगवान शिव की ही कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है, जो ये पवित्र कथा पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर अपने अपने घरों में पितरों का, पूर्वजों का फोटो रख कर या एक दाना चावल का अपने पास रखकर 5 दिवसीय पितरों के शांति हेतु, पितृमोक्ष के हेतु ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। की उदारता से आपने भी नहीं विचार करा होगा कि आए होगे और ये ऑनलाइन कथा आपको कुबेर भंडारी के दरवाजे से मिल गई। आपने भी ये सोचा नहीं होगा, विचारा नहीं होगा क्या ऐसी शिव की कृपा हो सकती है। और सीहोर में कई दिनों से पानी नहीं गिर रहा था और जैसे ही आज बाबा की कथा चालू हुई, गरज बरस के साथ जलवृष्टि बाबा की कृपा से प्रारंभ हुई। अब जितने भी आप ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, बाबा के धाम में अपने पिता के गोद में बैठकर, कुबेरेश्वर बाबा की गोद में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो। कोई पूर्व के आपके और हमारे कोई पुण्य होंगे जो ये पितृपक्ष की कथा बाबा की कृपा से ही आप और हम श्रवण कर रहे हैं। और जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ में, जितनी आनंदता के साथ इस पवित्र कथा को श्रवण करोगे। हमने पहले कृष्णेश्वर की कथा में कहा था कि जितनी देर आप भगवान की कथा में, शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल जितनी देर शिव जी की कथा में लगता है, उतनी देर आपके पूर्वज, आपके पितरों के कंधे पर स्वयं नारायण हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं।
और ये उन्हीं की उदारता। तुम किसी के यहाँ गए और जाने पर तुमको एकदम तुम्हारी पसंद का कुछ खाने को मिल जाए तो कितने प्रसन्न होते हो कि हमको ये मिल गया। उसी तरह पितृपक्ष के अंदर जिस जिस घर के दरवाजे पर, जिस जिस घर के द्वार में, जिस जिस के घर में, दुकान पर, मोबाइल पर या पंडाल में जो जो कथा श्रवण करता है, पितृ इतने प्रसन्न होते हैं कि हमारे घर के किसी व्यक्ति के कानों में ये कथा जा रही है और वो कथा हम तक पहुंच रही है, हम तक पहुंच रही। अब उसको आप किस विश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ इस कथा को आप श्रवण करते हैं, कितने आप दृढ़ता के साथ इसको धारण करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर हम आ ही गए, तुझे मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। ये तेरे ऊपर निर्भर करता। भगवान के मंदिर में पहुंचे और भगवान का दर्शन हो गया आपको, ये प्रभु की कृपा है। पर भगवान के मंदिर में पहुंचे और भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ तो समझ लेना कि यह भगवान की महाकृपा है। तो कहोगे गुरुजी दर्शन हो गया और आप कह रहे हो कि भगवान के मंदिर में जाओ और दर्शन ना हो तो समझ लो कि महाकृपा भगवान की। हाँ, मंदिर तक पहुंच गए, उससे मिलने की हृदय में आकांक्षा, इच्छा, जिज्ञासा, उत्सुकता बढ़ रही है और उसका दर्शन नहीं हो रहा। मिलने की तमन्ना बढ़ रही है, मिलने की इच्छा बढ़ रही है, उत्सुकता बढ़ रही है और दर्शन मिल ही नहीं रहा। तो समझ लेना कि ये भगवान भोलेनाथ जी की बड़ी महाकृपा हुई है कि हम मंदिर तक, उज्जैनी तक पहुंच गए, महाकाल तक पहुंच गए, ओमकार तक पहुंच गए, कृष्णेश्वर तक पहुंच गए, भीमा शंकर तक पहुंच गए, केदारनाथ तक पहुंच गए, अमरनाथ तक पहुंच गए, हम काशी विश्वनाथ तक पहुंच गए और बाबा का दर्शन इतनी जल्दी हो नहीं रहा। भीतर उत्सुकता बढ़ रही है उससे मिलने की, भूख लग रही है और भोजन के लिए तरस रहे हो, कब मिलेगा? क्यों साहब भोजन कितनी देर में चालू करोगे? क्यों साहब भोजन कितनी देर में चालू होगा? क्यों साहब भोजन में क्या देरदार है? भीतर से भूख लग रही है और भोजन की आस लगी हुई है, जल्दी मिले, जल्दी मिले, जल्दी मिले, खड़े हुए हो। अच्छा बोलो, कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने में कितनी देर में रुद्राक्ष मिल जाता है? जम के बोलो, कितनी देर लगी? लगे, अंदर आए, लिया, बाहर निकल। उतनी ही देर लगी जितनी देर आप लाइन में चले, अंदर पहुंचे, लिया और चले। पर लेने की उत्सुकता कितनी बड़ी है? जल्दी जाऊंगी, जल्दी खड़ी हो जाऊंगी। रात भर विचार कर रही होगी, सुबह मेरे को रुद्राक्ष लेना है। रात को आई और सवेरे से विचार कर रही रुद्राक्ष लेना है। 4 बार पूछ ली, क्यों, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? फिर किसी ने कहा बस इधर से चले जाना, उधर पीछे वाले रास्ते से खड़े हो जाना, वहां मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, कितनी बजे मिलेगा? कितनी बजे? 10 बजे। खड़ी कितनी बजे हो गई? 9 बजे। अब जब मालूम है
10 बजे मिलेगा, अगर 2-4-10 लोग ज़्यादा लेकर चले भी जाएं, आराम से जाओ, आराम से लो, आनंद में लो, और बिना सोच के, बिना विचार के आराम से, बहुत है, मिलेगा। पर उत्सुकता बढ़ रही है, लेना है, लेना है, लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, ये उत्सुकता बढ़ रही है। और उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर जाओ और परमात्मा के मंदिर में पहुंचो, महाकाल राजा के दरवाजे पर पहुंचो, विश्वनाथ बाबा के दरवाजे पर पहुंचो, ओमकार बाबा के दरवाजे पर पहुंचो, और तुम्हारे भीतर उत्सुकता बढ़े मिलने के लिए कि मेरा परमात्मा मुझे कब मिलेगा, इतनी देर हो गई, इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, ये विचार, ये उत्सुकता। अब कितनी देर से आप लोग कथा का इंतजार कर रहे हो, हम देख रहे थे, आप कई लोग तो 8 बजे के बैठे हो, कई लोग 7 बजे के बैठे हैं, कई लोग 10 बजे के बैठे हैं, तुमको कहीं से सुगंध मिल गई थी कथा होगी और कुबरेश्वर धाम पर होगी, तो आप लोग हाल में आकर अपना जगह संभाल कर बैठ गए। अब आप लोगों को खबर मिल गई कि कथा होगी, तो आप लोग 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल रहे, 9-10 बजे से जगह संभाल के बैठे 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 बैठे, और अब कहीं विचार आवे कि कोई इधर वाला बोले कुछ, इधर वाला कुछ बोले, तो मन में आता है कि शांति, थोड़ा शांति रख ले, अब हमको कथा मिली है, जरा सुन लेने दे, इतनी दूर से आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, और पहले कई बार आकर चले गए, कथा नहीं मिली, और अब की बार पितृपक्ष में अगर ये कथा मिल रही है तो ये तो शिव जी की बड़ी कृपा है, हमारे पूर्वजों को पार लगाना होगा, तो ये बड़ी करुणा। अब उसमें भी अगर इधर वाला बोले, इधर वाला बोले, इधर वाला बोले, तो बार बार उसको चुप करने का प्रयास किया जाता है, तेरे पाँव पड़ूं चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ लूं चुप हो जा, और फिर चुप ही नहीं हो तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, फिर चुप ही नहीं हो तो मन में आवे, हे भगवान, हे प्रभु, कहां से आई है, कहां से, चुप्पी ना हो रही, शांति ना हो रही, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथों छठी नाम कटी जावागी, भोले मैं तेरी। अब इतना व्याकुलता भीतर है रुद्राक्ष लेने की, व्याकुलता भीतर है परमात्मा से मिलने की, व्याकुलता भीतर है परमात्मा की कथा श्रवण करने की, और जितना जितना व्याकुलता में होता है, ट्रेन का इंतजार कर रहे हो तो ट्रेन का इंतजार करते हो तो क्या लगता है, अगर मालगाड़ी भी निकल कर जा रही है तो अपने को लगता है अपनी है, अपनी आ रही है, फिर कोई दूसरी गाड़ी निकल कर गई, फिर लगा अपनी है, इतने में बैग तैयारी करा था तो पति ने कहा चुप बैठ, अभी अपनी नहीं आई है, फिर थोड़ी देर में कोई गाड़ी आई, फिर उठ के खड़ी हो गई, अपनी है। अब जो आ रही है ना वो ऐसा लग रहा है कि अपना ही है, अपनी ही गाड़ी जा रही है, अपनी ही गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी। जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक ऐसी आस लगी रहती है, अब बाबा मिलने वाला है, अब विश्वनाथ जी मिलने वाला है, अब उज्जैनी नरेश मिलने वाला है, अब महाकाल राजा मिलने वाला है, अब कुबरेश्वर बाबा मिलने वाला। उत्सुकता बढ़ रही, उत्सुकता, उमंगता भीतर, उससे मिलन की आस। तो शिव कथा कर रही है कि परमात्मा के मंदिर में जाओ और परमात्मा तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना भाग्यवान हो, और यदि परमात्मा मंदिर में जाने पर ना मिले तो भी समझ लेना कि सौभाग्यशाली हो, महा आनंदमय हो, परमात्मा तुमसे थोड़ा सा ओझल हो गया है, छुप गया है, पर शीघ्र ही परमात्मा मिलेगा, जो मिलेगा।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो चढ़ी नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी बोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। हम शिव को पाएं कैसे? भगवान को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शिव जी की बड़ी उदारता है, शंकर की तो कोई कहे कि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की अर्चना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, हम भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के पूजन पाठ में लगे हैं और शिव जी हमको स्वप्न में क्यों दिख रहे हैं? तो ये जान कर रखो कि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा पिता है। शिवलिंग दिख रहा है मतलब कोई अच्छा कार्य आपकी जिंदगी में होने वाला है। मन में भगवान से मिलने की उमंगता उत्साह बढ़ रहा है तो समझ लो शिव की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है, करुणा है। और यदि परमात्मा से मिलन की आस बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, उमंगता बढ़ रही है, ये शंकर की उदारता है, शंकर की करुणा है, कृपा है, दया। आज जितने आप सब इस पितृपक्ष की 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और मन में एक उमंगता, एक उत्साह, उमंगता आपके भीतर है, वैसी की वैसी पितृपक्ष में जब कोई शिव महापुराण की कथा को जहां बैठकर श्रवण करता है और अगर किसी के कान, हम तो आपसे कहेंगे कि जब पितृपक्ष की शिव महापुराण की कथा यदि ऑनलाइन आपको श्रवण करने को मिल रही है और आपका घर में वॉल्यूम थोड़ा भी तेज करे हो और बाहर भी अगर आपकी आवाज जा रही है तो रोड पर चलने वालों के कानों में भी अगर शिव महापुराण की कथा पढ़ रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जा रहा है, शंकर का गुणगान जा रहा है, शिव नाम जा रहा है, तो समझ लो कि उनके भी पितृलोक में तृप्त हो रहे हैं, उनका भी आनंद प्राप्त हो रहा है, वो भी तृप्त, उनके भीतर भी तृप्त है, वो भी आनंद। और शिव की उदारता, इसकी भगवान शंकर की करुणा, कितना सुंदर भाव कहा गया है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से अपने नाना जी के यहां जाने के लिए जिद करी। और पार्वती जी के नाना जी कौन है? पितृलोक। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला। यह हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं। उन पितरों की 3 बेटियां, मैना जिनकी गोद में मां पार्वती जी खेली हैं, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में मां जानकी जी खेली हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये तीनों पितरों की 3 बेटियां हैं। पितृलोक में इनका निवास है, पितृलोक में ये रहती हैं। पर सनकादि ऋषियों के चरण में, जंघा में इनके वस्त्र की चोट लग जाती है, जिसके कारण बस ये पितृलोक से मृत्यु लोक में आ जाते। थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा गलत कर्म हो गया कि चलते चलते उनके कपड़े संत की जंघा पर, अर्थात छोटे छोटे
जो सनकाद ऋषि बड़े आनंद के साथ तप कर रहे थे और उनके वस्त्र उनको छूकर चले गए। कितना सुंदर कहा है कि किसी को गाली दे दी पाप है, किसी को मार दिया पाप है, किसी को अपशब्द कह दिया पाप है, किसी के यहाँ आग लगा दी पाप है, किसी को चाकू मार दिया पाप है, किसी का हक खा गए पाप है, पाप है, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया पाप है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पाप में एक पाप और है। अपने सिंहासन पर बैठकर, अपनी गादी पर बैठकर, अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर यदि किसी संत साधु ब्राह्मण या किसी कथाकार की या किसी तपस्वी की आप अपनी गादी पर बैठकर किसी भी तरह से आलोचना करें या निंदा करें तो यह महापाप की गिनती में आता है। इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि चर्चा के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें भगवत भजन के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि गुणगान करने के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें परमात्मा का भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए मिली है। और उस व्यासपीठ पर बैठकर भी अगर कोई कथाकार या कोई व्यक्ति या कोई संत या कोई साधु या कोई कथाकार उस पर बैठकर भी यदि निंदा करे तो वो महापापी की गिनती में आ जाता। महापापी। आप भजन करो, शिव नाम लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो। भक्त काय के लिए आया है? भगवत भजन करने के लिए। तो पाप कर्म केवल वही नहीं है, पाप कर्म ये भी है कि हम किसी के लिए अपशब्द क्यों बोलें, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा क्यों बोलें, किसी के लिए अपशब्दों का बखान क्यों करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज मां पार्वती जी भगवान शंकर जी से निवेदन कर रही हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं, आप हमारे साथ में पितृलोक चलो। क्यों? क्योंकि वो हमारे नाना जी का घर है, वहां चलिए, पितृलोक में चलिए। वो हमारे नाना जी का घर है, पितृलोक चलो। भगवान देवाधिदेव महादेव ने थोड़ा सा सुना और जिस चीज का जवाब नहीं देना रहता है उस चीज के लिए मौन हो जाना सबसे अच्छा है। हमारा बहुओं से भी निवेदन है और सासुओं से भी निवेदन है। बहू की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो सास से निवेदन है कि थोड़ा मौन हो जाओ, और सासुओं से बहुओं से निवेदन है कि अगर सास की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो थोड़ी देर मौन हो जाओ, वो अच्छा। बोलोगे और विवाद हो तो क्या मतलब का जीवन? शांति। शिव जी मौन हो गए, शांत हो गए एकदम। और है भी मेरे शंकर भगवान, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव की आनंदमय मूर्ति का प्रतिबिंब यह स्वरूप भी तो कह रहा है कि शिव शांत रहते हैं, शिव मौन रहते हैं। भगवान शंकर का एक सबसे बड़ा यदि कोई तत्व उनके अंदर है, क्या लोग कहते हैं भगवान शंकर की पूजन करोगे तो तुम्हारे अंदर हो सकता है क्रोध आ जाए, शिव जी की पूजन करोगे तो हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई भाव आ जाए। अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, शिव जी की आराधना करने वाले को, शंकर की उपासना करने वाले पर भगवान सबसे पहला सुख अगर देता है तो शांति देता है, वो भी हृदय की, मन की शांति देता है। हृदय की शांति, मन की शांति।
सर्वप्रथम अगर सुख भगवान देता है तो मन की शांति, और मूल वही है, मूल वही है। हम आपसे पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा, जहां जहां से आप लोग आए, अब हमको ये भी नहीं मालूम ना तुम कहां कहां से आए हो। पर तुम सब जहां से आए हो हम भी वहीं से आए हैं। तो हमको ये भी नहीं मालूम कि आप लोग, तो एक प्रश्न हम आपसे करें, उत्तर दीजिएगा जरा प्रेम से। अगर कोई मर जाता है और मरने के बाद तुम्हारे व्हाट्सएप पर या ग्रुप में मैसेज आता है कि ये व्यक्ति फलाना फलाना व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ दिया और परमात्मा में मिल गया, तो तुम उसके कमेंट्स में क्या लिखते हो? जम के बोलो, ओम शांति। क्या लिखा तुमने? जम के बोलो जरा, ओम शांति। ठीक है। और कुछ लिखा? हाथ जोड़ लिए, फूल बना दिया, फूल का गुच्छा बना दिया, भले वो कैसा भी हो। तुमने ये लिखा कि बहुत एबला था, बहुत उपद्रवी था? नहीं, आपने क्या लिखा? ओम शांति। मतलब पूरी जिंदगी व्यक्ति ने संघर्ष किया, पूरी जिंदगी व्यक्ति ने काम किया, और आखिरी में लोग जब खड़े होकर श्रद्धांजलि भी देते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 मिनट का मौन उस जीवात्मा की शांति के लिए धारण। और लोग हाथ ऐसा लंबा करके और बिल्कुल शांति से एकदम खड़े हो जाते हैं उस जीवात्मा की शांति के लिए। पर जरा विचार करिए कि वो शांति जो वो पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, आखिरी तक नहीं मिली, मरने के बाद उसको शांति मिली। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मरने के बाद लोगों को शांति मिलती है। वो शांति अगर शिव कहते हैं, मेरा मंदिर, मेरा देवालय, मेरा शिवालय, जहां मैं रहता हूं लोग उसे शमशान कहते हैं। मैं जहां रहता हूं काशी, जिसको लोग महाशमशान कहते हैं, जहां मैं निवास करता हूं वो स्थान मेरा कैलाश माना जाता है। तो शंकर जी कहते हैं, यदि संसार का मनुष्य जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी अगर शांति चाहता है तो मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में आकर अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो वो शांति उसको जीते जी प्राप्त हो, वो शांति उसको जीते जी। अब मरने के बाद अगर लोग ओम शांति लिखें, मरने के बाद लोग ओम शांति कहें, मरने के बाद श्रद्धांजलि में कहें 2 मिनट का मौन धारण करो जीवात्मा की शांति के लिए, उससे अच्छा है अपनी शांति अपने को इकट्ठा करना है। इसलिए 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करो, हृदय से अपने भीतर उस शांति को आप पाओगे। जब शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओगे, हृदय से शांति का अनुभव। शंकर की करुणा, उसकी उदारता, इसी को कहते हैं। बस आप विश्वास कितना कर रहे हैं। ये 5 दिवसीय कथा नहीं है, ये मेरे भगवान शंकर 5 मुखों से, मेरे शंकर भगवान अपनी शिव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान, नारायण, मां जगतजननी, शंकर जी, स्वयं गणेश जी महाराज, ये सब पंच देवता आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर मेरे शंकर भगवान 5 मुख से शंकर की 5 पंचायत, शिव पंचानन भगवान शंकर मेरे ओघड़दानी शंभु आपके घर पर आकर ये 5 दिन में आपके पूर्वजों का कल्याण करना और आपका भंडार भरने की ये पवित्र कथा है। ये पवित्र कथा। अभी कृष्णेश्वर कथा हुई तो हमारा मन था कि ये कथा उस समय पर हमारा मन हुआ था पहले कि भाई ये 5 दिन आराम कर, परंतु तो ध्यान में आया कि ये पितृपक्ष के वो 5 दिन है, ये अमावस्या तक के वो 5 दिन है जो एकादशी से आज से चालू हो रहे हैं। बीच में प्रदोष पड़ जाएगी, एकादशी से कथा प्रारंभ हो रही है, बीच में प्रदोष पड़ जाएगी और 19 तारीख को प्रदोष बीच में आ जाएगी, फिर अमावस्या पड़ जाएगी। हमारा मन था कि ये 5 दिन अगर व्यक्ति कुछ ना करे
उसने तर्पण भी नहीं करा, उसने पिंडदान भी नहीं करा, उसने किसी को भोजन भी नहीं कराया, उसने एक अठन्नी का भी किसी को कोई अन्नदान भी ना करा हो, पर यदि उसके घर में, उसके परिवार में अगर कोई एक भी शिव महापुराण की कथा अपने घर पर बैठकर भी सुन लेगा तो कम से कम उसके पूर्वजों को मोक्ष तो मिल जाएगा। उसके पूर्वज तर तो जा, जो कामना कर कर बैठा हुआ है, जिस कामना से वो आया हुआ है, भगवान शंकर आनंदता देते, सुख देते। अब आप लोग आए हो सकता है आप लोगों की किसी की आज की ट्रेन हो, किसी की कल की ट्रेन हो, क्योंकि मालूम तो था नहीं कि कथा यहां हो रही होगी। कथा का तो नहीं मालूम था, क्योंकि हमने बताया ही नहीं था कि ऑनलाइन कहां से होगी। पर यदि आप लोग आए हैं और किसी की ट्रेन आज है, किसी की ट्रेन कल है, किसी की परसों है, ये मत सोचना कि हमको जाना है। जाओ बड़ी आराम से बाबा से प्रार्थना कर कर, बाबा एक दिन की तो मिली ना, 2 दिन की मिली ना बाबा, 3 दिन की मिली ना। जब तू एक क्षण दृष्टि करता है और पूरे विश्व को हिला देता है, तो तेरी 1 मिनट की भी कथा हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर सकती है, सुख दे सकती है। बहुत है उतना। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंड, सब बोलो, सब बोलो, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप जितनी करुणा सब पर करते हो, एक कृपा की थोड़ी सी भी दृष्टि हो जाए तो मेरा जीवन सवर जाए। बहुत उतना, एक मात्र जरा सी एक कृपा की दृष्टि हो जाए, बहुत। सूर्य का प्रकाश कितना भी छुपाओ, थोड़ी सी भी किरण अगर घर के अंदर आ गई, पूरे घर में उजाला कर देती है। उसी तरह शंकर भगवान को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, और उस जल का चढ़ा हुआ थोड़ा सा भी भाग हमारे ऊपर आ गया, आचमन में आ गया, घर पर छीट दिया, तो पूरे घर को लक्ष्मी से, वैभव से, संपदा से, धन से, सत्ता से भर देता है। शिव शिव है, उसका तेज पुंज, उसका आनंद। इसीलिए किसी भी देवता के सम्मुख में ये नहीं कहा जाता कि ये
ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। केवल शंकर भगवान के शिवलिंग को जब भी दर्शन करोगे, ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। अर्थात इसमें एक ज्योति समाई हुई है, वो दिव्य ज्योति आपके और हमारे जीवन का कल्याण कर दे, वो दिव्य ज्योति। पार्वती जी शिव जी से कह रही हमारे नाना जी क्या चलो, उत्तर नहीं दिया मेरे भोलेनाथ जी ने, जवाब नहीं दिया। शंकर भगवान मौन थे, जवाब नहीं दे रहे उस समय का, एकदम चुप। कहीं वो दिव्य ज्योति का एक तत्व हमारे भीतर आए। ये कितने किस्मत वाले होंगे श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार कितना भाग्यशाली है। जरा विचार करिएगा कि आपने मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा, कितने भाग्यशाली है श्रीवास्तव परिवार। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ श्रीवास्तव परिवार। माता जी आपको भी बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत साधुवाद। ये कहीं पूर्वजों का कोई क्रम होगा, कहीं पूर्वजों के आपके संस्कार और आपके पिताजी के संस्कार, माताजी के संस्कार, पूर्वजों के कोई अच्छे संस्कार होंगे जिसके कारणवश कुछ बाबा की ऐसी कृपा हुई होगी, हमारा पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये पुण्य की गुल्लक फूटी होगी, तब ये शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करा। और साथ में मैं धन्यवाद दूं यश चौहान जी जो अंबाला से, उनको धन्यवाद देता हूं कि एक दिन के यजमान पद आप ग्रहण करें। साथ में यजमान देता हूं जसपाल सिंह जी को, गीता जी को, रानी जी को, जो एक दिन के यजमान पद ग्रहण करें अंबाला से। साधुता है आप, ये शिव तत्व के बिना हो ही नहीं सकता। ये भगवान शंकर की उदारता के बिना नहीं हो सकता। शिव जी मौन हो गए, शांत। और जितना शांति में सुख है उतना, कहीं लोग मरने के बाद हम शांति करते हैं, लोग मरने के बाद शांति को ढूंढते हैं, लोग मरने के बाद कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। क्यों कहते हैं आत्मा को शांति? क्योंकि दिन भर काम करता रहा, व्यस्त रहा, कार्य में लगा रहा, यहाँ लगा रहा, वहां लगा रहा, 24 घंटे लगा रहा, शांति को ढूंढता रहा, पर शांति मिली नहीं, आखिरी में मर गया। और मरने के बाद लोगों ने कहा इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान का चरित्र कहता है, हे पार्वती, दुनिया के लोग शांति को ढूंढने के लिए जाएंगे, पर जिस दिन मेरे शिवालय में एक लोटा जल लेकर पहुंचना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मेरा भजन करना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मुझे पहचान जाएंगे, शिव महापुराण को जानने लगेंगे, तब उनके हृदय में अपने आप शांति का अनुभव होने लगेगा, उनके भीतर शांति आने लगेगी। कितना कितना शहर में, कितना बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए जरा, हमारा सीहोर शहर तो बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है। अगर सीहोर में कहीं का घूम जाए तो आधे घंटे बाद पकड़ के मोहल्ले के लोग ही उसके घर छोड़ जाते हैं। इतना छोटा था तो हमारा शहर है, बड़ा शांतिपूर्ण है। तो सीहोर शहर कोई और जाएगा भी कहाँ, कस्बे में घुमा तो मंडी में आ जाएगा, मंडी में घुमा तो छावनी में आ जाएगा, छावनी में घुमा तो ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी से घुमा चाणकपुरी, चाणकपुरी से घुमा छावनी जाएगा। का छोटे से शहर में कई बार यहाँ कुबरेश्वर धाम पर जब भीड़ बढ़ जाती है, मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग मीडिया पे चलाना चालू कर देते हैं, इतने लोग खो गए। अरे भाई, मुंबई में खोते तो चल जाता, दिल्ली में खोते तो चल जाता, मेरठ में खोते तो चल जाता, बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में खोते तो चल जाता, सीहोर में तो कोई खो भी गया आधे घंटे बाद मिल जाता है। ये यहाँ का तो क्योंकि मोबाइल चलते नहीं तो लोगों को लगा खो गए, और ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा। और जैसे ही मोबाइल लगा, नेटवर्क मिला, कहाँ जाओ? अब अभी आपको क्या बताएं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। हम लोग कृष्णेश्वर जा रहे थे, उसके 2 दिन पहले एक माता जी अनाउंस करवा रही थी, गीता बाई जहां कहीं भी हो, हम तुम्हारी चप्पल के पास बैठे हैं।
अब गीताबाई भी कितने अच्छे में कहाँ बिठा के गई, चप्पल के पास। और उसको बोलना था, अरे गीताबाई जहां कहीं भी हो, हम कंकर शंकर की भूमि पर कंकर के पास में शिव के पास बैठे हैं, मंदिर के पास बैठे हैं, तू आ जा। अब अनाउंसमेंट क्या करा रही है, हम चप्पल के पास। 4 बार अनाउंस करवाया, फिर अंदर खबर गई भोजनशाला में जहां भोजन चल रहा था। हमने कहा कि ए बच्चों जरा देखो रे जाके, वो 4 बार अनाउंसमेंट करवा चुकी है, गीताबाई कहीं हो, हम उसके चप्पल के पास बैठे हैं, जाओ जरा। तो उन्होंने अंदर रसोई घर में पूछा गीताबाई कौन है, तो गीताबाई तो आराम से गुलाब जामुन खा रही थी, गुलाब जामुन खा रही। अब कुबरेश्वर धाम का तो नियम है, एक खिचड़ी बनती है सवेरे, सब्जी बनती है, रोटी पूड़ी बनती है, और इसके बाद में अपना एक मीठा एक नमकीन, ये भोजन का नियम रहता है। सुबह 10 बजे चालू होता है, 10:30 बजे तक, और शाम को चलता 3-4 बजे तक। वो क्रम करके शाम को खिचड़ी प्रसाद होती है। यहाँ का तो नियम जैसा है वैसा, एक मीठा एक नमकीन भोजन, ये सब प्राप्त होता है। उस दिन गुलाब जामुन बने, वो गुलाब जामुन खा रही वो। अब लड़कों ने जाकर कहा कि आस्था चैनल वालों ने आज वो जीजी के प्रश्न पर उत्तर दिया है। आस्था चैनल वालों ने उत्तर दिया है कि गुरुजी, अब कथा आस्था चैनल पर जब भी आएगी और आरती में आस्था चैनल पर अगर कट भी हो गई तो हमारे फेसबुक यूट्यूब पर आरती पूरी दिखाएंगे हम, ये नियम है। धन्यवाद आस्था चैनल को, साधुता। अब वो गुलाब जामुन खाती खाती उससे कहा कि बाहर तुम्हारी कोई बैठी है, तो कहा मेरी बहन है वो, तो अच्छा, तो वो चप्पल के पास बैठी है, तो कहा बैठे रहने दो, मैं ही उसको कह के आई थी कि तुम चप्पल के पास बैठना। अच्छा, तो तुम भोजन करके जाओ। तो क्या वो भी भोजन करने अंदर आई थी, 1.5 घंटे में निकल के गई, मैं भी नहीं जाऊंगी 2 घंटे तक, नहीं जाऊं, बैठी मैं भी नहीं। वो आराम से बैठी और फिर उससे कहा कि अब चली जाओ, भोजन हो गया, मैं तो परसगारी करूंगी। वो परसगारी में लग गई, वो नहीं गई 1.5 घंटा 2 घंटा। अब पहुंची, फिर बहन ने कहा क्यों तू, मैं तेरे को अनाउंसमेंट कराई और तू नहीं आई, तो कहा तू भी तो 2 घंटे में आई थी, 1.5 घंटे में। ऐसा लगता है कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर कि जैसे यहाँ मायका आपका बाप के घर में आनंद करने के लिए लोग, पिता के घर। तो कोई ये विचार ना करे, कोई ये ना सोचे कि भाई घूम गए। भगवान शिव कह रहे हैं शांति को अगर पाना है तो मेरे मंदिर तक आना पड़ेगा, शांति को पाना है तो मेरे नजदीक में आना पड़ेगा। भगवान शिव से पार्वती जी कर रही है पितृलोक चली, और शंकर भगवान मौन हो जाते, एकदम शांत हो जाते, चुप हो जाते, बोलते कुछ नहीं, एकदम मौन। अब मेरे बाबा ने बड़ी करुणा करी, पार्वती जी को लगा कि शिव जी जाना नहीं चाहते, भगवान शंकर पितृलोक में जाना नहीं चाहते। शिव जी को, पार्वती जी को लगा कि भगवान जाना नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है मुझे कि भगवान शंकर पितृलोक में नहीं जाना चाहते। तब पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु मेरे नाना के घर आप नहीं जाओगे क्या? शंकर भगवान बोले पार्वती एक काम कर, तू चली जा, तू जा, और तू नाना जी के घर होकर। पार्वती जी कहने लगी बाबा यदि एक बार मेरे पितरों को, मेरे नाना को, मेरी नानी को आपका दर्शन हो जाएगा तो वो कृतार्थ हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, कृतार्थ। शिव कहते हैं पार्वती सुनो,
गंगा का जल लेकर मेरे ऊपर समर्पित कर दो। जो जल मुझ पर चढ़ेगा उस जल का एक अंश तेरे नाना को पितृलोक में प्राप्त होगा और उस जल से तेरे नाना तृप्त हो जाएंगे और उनका मोक्ष होगा। हम पहले भी कहें, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि प्रदोष के दिन अगर भूल से भी आपके हाथ से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ जाए और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन यदि एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना आपका शंकर भगवान को चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसा के क्यारे में या बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे यदि एक दीप प्रज्वलित होता है प्रदोष काल में, निश्चित है आपके पूर्वज, आपके पितरों को तर्पण हुआ कि नहीं हुआ, पिंड हुआ कि नहीं हुआ, पर उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। मोक्ष मोक्ष जैसे कथा आती है कि नवरात्रे में जैसे माताएं कहती हैं हम नवरात्रे में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्रे में ये उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्रे में यदि प्रेमवश नवरात्रे में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर जाओ या 9 पुष्प लेकर, और वो भी नहीं कर सकते अपने घर में माँ जगतजननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर कर अर्पित करो। माँ को रिझाओ, देवी को रिझाओ और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते हो उतना रिझा। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुमको तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे तुमको, तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी क्या सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के लिए। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार मेरे नाना जी के यहां कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सेनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है? पितृलोक में जैसे ही गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनके गोदी में माँ पार्वती जी बैठकर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है? पितृलोक से पितृ नाना पार्वती से कहते हैं, देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर, वर देना।
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम जब शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वो जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, वो जल सारे गंधर्व अप्सरा पितर सबको प्राप्त होता है, वो जल हमारा कल्याण कर देता है। तुम खुद अंदाजा लगाइए, आज से पहले जरा अंदाजा लगा कर देखना, जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कहता था पितृदोष है, जिसको अपना हाथ दिखाओ काल सर्प दोष है। जिस दिन से आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 5 महीना शिव जी को जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अब मेरे ऊपर पितृ दोष नहीं, काल सर्प दोष नहीं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान ने सारे दोष मिटाकर मेरा कल्याण कर दिया है, मेरे को कृतार्थ। फिर निवेदन करेंगे मेरी बेटियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ, जितनी बेटियों की माताएं हैं बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं ना, कुबेरेश्वर बाबा है आपका। बेटी की शादी किए करती चिंता मत करो, थोड़े ही समय में रोज एक बेटी की शादी इस धाम से होना प्रारंभ होने वाली है। उसका कन्यादान, 25 लड़के वाले आए 25 लड़की वाले आए, प्रेम से आराम से शादी करें। ऐसा नहीं कि शादी जैसी शादी नहीं, उनके लिए स्टेज भी हम बनवाएंगे, उनके लिए भोजन व्यवस्था भी हम लोग करेंगे, और ऐसे ही नहीं करेंगे कि लोगों को लगे कि बिल्कुल गरीब गुजरा, ना ना, बहुत शान से सत्ता से, क्योंकि वो मेरे बाबा की नातिन होगी, क्योंकि आपकी बेटी बाबा की नातिन है, उसकी शादी का जवाबदारी शिव की है। बैठो भाई, क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना। और जो कुबेरेश्वर बाबा दहेज देगा वो देगा उसके हाथ, उनके भोजन व्यवस्था, 25 लोगों के जो भी मेहमान आएंगे, जेंट्स, लड़के वाले, लड़की वाले, सबकी व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था। क्यों सोचना, आप तो आओगे, स्टेज तैयार, भोजन तैयार, भावर डलेगी, पंडित तैयार, फेरे डालेगा, तुम्हारा विदाई करेगा, कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन कराकर, 1 लोटा जल चढ़ाकर, यहाँ से बाबा का आशीर्वाद देकर भेज दिया जाएगा। और मेरा विश्वास कहता है कि यहाँ का डला हुआ फेरा मेरे शंकर की साक्षी में होगा। जैसे लोग त्रिजुगी नारायण में जाते हैं, जहां शंकर भगवान और सती का विवाह हुआ था, आने वाले समय में कुबेरेश्वर धाम के विवाह जो रोज के होंगे, वो त्रिजुगी नारायण से भी आनंद कराने वाले होंगे, त्रिजुगी नारायण जैसे, क्योंकि कंकर शंकर शिव का, शिव, क्यों चिंता करना। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। हे शंभू 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 शिव शिव शिव। से अपने मन की बात, अपने दिल की बात हृदय से भाव से कहिए। भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े प्रेम से, आनंद से, जहां जगह मिले वहां बैठकर, कंकर शंकर की भूमि है,
और शिव महापुराण की कथा मिल रही है आपको। हम कहेंगे पीछे वालों से भी, जहां जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा को प्रार्थना करो, दिल से बोलो, विनय करो, निवेदन करो। जिस कामना के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो ऑनलाइन चल रही है, बाबा आपके मन की कामना पूर्ण करें। इस भाव से बाबा को प्रार्थना करें। साथ में सभी बोलेंगे, धीरे धीरे बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ में बोलेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, पवित्र कथा कह रही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा से। भगवान शिव की यह पवित्र कथा वर्णन कर रही है। एक होती है सहन शक्ति और दूसरे नंबर पर होती है समझ शक्ति। और अपनी जिंदगी में यदि आपको खुश रहना है तो ये दोनों शक्तियों का होना जरूरी है। सहन शक्ति का भी होना जरूरी है और समझ शक्ति का होना भी जरूरी है। ये दोनों शक्तियां हमें बल देती हैं। आज के व्यक्ति में सहन शक्ति नहीं है और समझ शक्ति भी है तो उतनी है कि
वो सोचता है कि मैंने जो करा बस वो श्रेष्ठ है, बाकी का सब बेकार। अपने भीतर की सहन शक्ति को बढ़ाओ। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा देकर नहीं भेजता, परमात्मा जिसको जन्म देता है ये दोनों शक्तियां जरूर देता है, सहन शक्ति भी देता है और समझ शक्ति भी देता है। सहन शक्ति भी देगा और समझ, अब दोनों का होना जरूरी है। सहन शक्ति भी होना जरूरी है। कोई अपशब्द कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, कोई आपके ऊपर कमेंट्स कर रहा है, कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, कोई आपकी बातों को काट रहा है, कोई आपको गलत साबित कर रहा है, ठीक है, सहन करते जाओ। शंभू है ना, शंकर है ना, विश्वास रखो, करेगा। जब आपका जवाब आप ना दे सकते हो तो आपका जवाब आपका समय और कुबेरेश्वर महादेव जरूर देगा। दोनों चीज रखिए, एक सहन शक्ति भी रखिए और एक समझ शक्ति भी रखिए, दोनों रखिए। समझ भी रखिए हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमको सोचना। और मैं साधुवाद दूंगा, आज हमारे इस भारत की भूमि के लाडले प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस व्यासपीठ के माध्यम से, कुबेरेश्वर बाबा की इस भूमि के माध्यम से। और बहुत अच्छे भाव से जिन्होंने भारत को, भारत के संविधान को और भारतीयों को जो संभालते हुए एक आनंद के साथ, एक ऊर्जा के साथ कार्य किया है, संपूर्ण सनातनियों को एकजुट करने का, मैं बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर देता हूँ। बहुत 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 बधाई। आप खूब ऐसे ही राष्ट्र के लिए कार्य करते रहें। जितनी ऊर्जा आप में आज है, जितना बल और ऊर्जा आपके चेहरे पर आज नजर आती है, मैं भाई नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी को साधुता के साथ कहता हूँ, ऐसी और ऊर्जा आपके चेहरे पर, आपके स्वभाव में और आपके जीवन में रहे। बहुत हर हर। तो दो चीजें हैं, एक सहन शक्ति, एक समझ शक्ति, दो। और ये दोनों का होना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। अगर सब कुछ है और सहन शक्ति नहीं है, किसी ने कुछ कहा और आप एकदम क्रोध में आ गए, किसी ने कुछ बोला और आपको एकदम गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ कहा और आपको क्रोध आ गया। कभी कभी आप लोग समझा करो, देखा करो, जरा विचार करा करोगे कितना कितना शिव महापुराण के ऊपर कितने कितने लोग कमेंट्स करते हैं, शिव महापुराण की बातों पर लोग कितना कमेंट्स करते हैं। जल क्यों चढ़ाया, पानी क्यों चढ़ाकर पीना, शिव जी पे बेलपत्र क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को ये क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को वो क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को चढ़ाया हुआ क्यों खाना, कितना कितना विरोध। और केवल इसी चीज का विरोध नहीं, यहां तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र तक का विरोध लोगों ने करा। पर आज के जमाने में संपूर्ण विश्व में, देश भारत में ही नहीं विदेश के लोगों को भी मालूम पड़ गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। एक लोटा जल चढ़ाने का लाभ क्या है। आज केवल हमारा भारत देश ही नहीं, विदेश के लोग भी आज एक लोटे जल को समझते हैं। इसलिए विदेशों में भी शंकर भगवान की 80-80, 50-50, 21-21 फीट की मूर्तियां निर्माण हो रही हैं और भगवान शंकर को विदेश में भी आज लोग पूज रहे हैं, विदेशी भी। विदेशों के घर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है। जो समझ गया, जान गया कि एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर भगवान हे शिव हे पार्वती मैं आपको नमस्कार करता हूं, जो जान गया, जो समझ गया,
उसकी जिंदगी में शंकर ने करुणा करना प्रारंभ कर। थोड़ा शिव महापुराण की कथा कह रही है, सहन शक्ति रखिए, सहन शक्ति बहुत जरूरी है, सहन शक्ति। कोई कुछ बोले, बोलने दो। आग लगे बस्ती में, हर हर महादेव, सारी समस्या का हल। क्या किसको रोइए, तुम सबको याद हो गया? वाह, क्या कहना। अब लगता है भाई बहन एक जैसे हो गए, और मेरे जीजा उन भी अपने जैसे हो गए, दामाद उन भी एक जैसे। शिव शिव है जो जान गया एक लोटे जल की महत्वता। इसलिए हम यहाँ कुबेरेश्वर धाम में एक स्थान ऐसा बना रहे हैं जहां पर ये सारे पत्र एकत्रित करे जाएं। कोई आए पूछे, क्यों साहब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ने क्या दिया, कोई पूछे एक लोटे जल ने क्या दिया, उनको यह पत्र दिखाया जाए, बताया जाए, जिसके शरीर फटकर उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियों का जब हल किसी के पास नहीं होता, तब बाबा देवाधिदेव महादेव के पास होता है। दिखाया जाए, उसको बताया जाए, सारी समस्या का हल। शंकर का एक लोटा जल हमें फल दे रहा। एक सहन शक्ति और एक समझ शक्ति, ये दो शक्तियां प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। ये दो शक्ति, चीटा देखा है? चीटा क्या बोलते हो आपके उधर? मकोड़ा, चीटा, और भी कोई उसका नाम हो तो हमको नहीं मालूम है। मकोड़ा, चीटा काला कलर का होता है, वो चलता है। आप उस चीटे को, तुम्हारे पास आए तो ऐसे ऐसे हाथ से थोड़ा उधर करो, करोगे तो वो चीटा वापिस अपने आप, फिर उधर करो, फिर आ जाए, फिर उधर करो, फिर आ जाए। मतलब चीटे के अंदर कितनी समझ शक्ति है, चीटे के अंदर कितनी सहन शक्ति है कि वो अपना मार्ग नहीं छोड़ रहा। तुम उधर धका रहे हो, सहन कर रहा है, फिर वापिस आ रहा है। कितनी समझ है उसमें कि मुझे इसी रास्ते से जाना है, हिम्मत नहीं हारूंगा। जैसे माँ ने कहा कि मेरा बेटा पहली बार एग्जाम दिया, MBBS की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, बेटे ने हिम्मत हारी, आखिरी में माँ ने कह दिया फिर तैयारी कर, फिर आगे बढ़, फिर तैयारी कर। कोई तुमको डराए, तुमसे कहे तुम बीमार हो गए, ठीक नहीं होगा, तुम्हारा रोग नहीं जाएगा, तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे, तू जिंदगी में ऐसी कर्जे में रहेगा, तू पूरी जिंदगी ऐसे ही रोता रहेगा। तो शिव महापुराण की कथा और कुबेरेश्वर धाम कहता है, कोई तुमको धक्का दे रहा है, कोई तुमको ताने दे रहा है, कोई तुमको टोक रहा है, कोई तुमको अपशब्द कह रहा है, तो एक बार मेरे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर कंकर शंकर 5 बीन कर पूजन करना। 5 कंकर की पूजन कर कर एक कंकर अपने साथ लेकर जाना। एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। बाबा की भोजन प्रसादी पाकर लेकर, खुद प्लेट में लेकर अपना भोजन कर कर अपनी प्लेट को साफ कर कर, दिल से खिचड़ी प्रसाद को पाकर, बाबा से विनय कर कर, निवेदन कर कर, उससे कहकर एक रुद्राक्ष लेकर जाना। पीछा नहीं छोड़ना, हिम्मत मत हारना, चीटे जैसा बल रखना, समझ शक्ति रखना, सहन शक्ति रखना। कोई तुम्हें पीछे धका रहा है, कोई तुमसे कह रहा है ये नहीं होगा, मैं कर कर दिखाऊंगा। कोई कह रहा है मैं MBBS नहीं, तू नहीं कर पाएगा, कर कर दिखाऊंगा। कोई कहे इंजीनियरिंग नहीं बन सकता, इंजीनियर बन। कोई कहे तुमसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, लेकर बताऊंगा। मुझे मेरे बाबा पर भरोसा है और अपने आप पर भरोसा है कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, विद्वान बनूंगा और आगे बनकर। हिम्मत क्यों आ रहा है? अपनी सहन शक्ति को पूरा बरकरार रखिए, अपनी सहन शक्ति को बरकरार रखो, साथ में अपनी समझ शक्ति को बरकरार रखो और अपने भीतर के विल पावर को मजबूत रखो कि मेरा बाबा मेरे साथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। सब कुछ कर सकता।
जब शिव महापुराण की कथा चालू करी गई थी, लोग कहते थे इस शिव पुराण को कौन सुनेगा? शंकर की कथा है, शिव की कथा है, कौन जानेगा? आज शिव महापुराण को जो लोकप्रियता बाबा ने दी है, मेरे कुबेर भंडारी ने, जब टीवी खोलोगे कोई ना कोई महाराज आपको शिव पुराण की कथा बाचता हुआ मिलेगा। ये लोकप्रियता शिव कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? क्या जानेंगे लोग शिव पुराण को? शंकर क्या है, एक लोटा जल क्या है? किसी को नहीं मालूम था सुख सुंदरी कौन, किसी को नहीं मालूम था शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली देव कौन, शिव का पवित्र चरित्र कौन जाने। और आज भी कई लोगों को लगता है शंकर कौन, शिव कौन। लोग हमसे पूछते हैं शिव है कौन? हम कहते हैं किसी एकांत में बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एकांत में बैठकर जप करना। दिल में जो आ जाए वो मांग लेना, और जिस दिन तेरे दरवाजे पर तेरी झोली खुशियों से भरा जाए, समझ लेना वो खुशी ही, वो प्रसन्नता ही मेरे महाकाल की कृपा है, मेरे शिव की। शिव कौन? शंकर कौन? तुम्हारे चेहरे पर जिस दिन प्रसन्नता आ जाए, समझ लेना शिव तुम्हारी प्रसन्नता है। तुम्हारे चेहरे पर रौनक दिख जाए, समझ लेना शिव तुम्हारे चेहरे की रौनक है। तुम्हारे मुख पर सत्य वचन आ जाए, समझ लेना शिव सत्य है। तुम सुंदर दिखने लगो उस भगवान की अविरल भक्ति से, अविरल भक्ति से, समझ लेना शिव सुंदर भी है। और जिस दिन तुम्हारे भाव के अंदर, वो कहते हैं जिसके अंदर जो भरा होता है उसके सामने वो प्रकट होता है। तुम्हारे अंदर क्रोध होगा तो क्रोध प्रकट होगा, तुम्हारे अंदर शांति होगी, शांति प्रकट होगी, तुम्हारे अंदर शीतलता होगी, शीतलता दिखेगी। तुम्हारे अंदर शिव का भजन करते करते, शिव कथा सुनते सुनते, शंकर की कथा श्रवण करते करते, जब तुम्हारा स्वयं का स्वरूप भी शिव के जैसा ही नजर आने लगे, समझ लेना कि शंकर तुम्हारे भीतर हृदय की रोमावली में प्रवेश कर गया। कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं। मीराबाई को क्या दिखता था? हर पल हर घड़ी गिरधर गोपाल नजर आते थे, हर पल हर घड़ी हर क्षण। हर पल मीरा को गिरधर ही दिखते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, बांवरी। भगवान की भक्ति में सबसे पहला पुरस्कार यही है। हमारी पत्नी पागल हो गई, रोज सियोर वाला महाराज की कथा सुनती और लोटा भर के जल लेकर चल देती। सियोर वाला महाराज कहता ये पत्ती चढ़ा, वो पत्ती चढ़ा। हमारी पत्नी पागल हो गई। समझ लेना कि तुम्हें पुरस्कार मिला है, पुरस्कार। पागल हो गई, अकल नहीं है। सियोर वाला महाराज कह देता है आज ये चढ़ेगा, वो चढ़ा देती। सियोर वाला महाराज कह देता आज पानी चढ़ेगा, पानी चढ़ा देती। बावरी हो गई, पागल हो गई। पर उससे पूछो तुम्हारी पत्नी पागल किसके लिए हुई है? अपने बच्चों को अच्छी लाइन मिल जाए, अपने पति का व्यापार अच्छा हो जाए, मेरा पति अच्छा रहे, ससुर अच्छा रहे, सास अच्छी रहे, परिवार अच्छा रहे। उसने खुद के लिए नहीं मांगा। पागल हुई है तुम्हारे लिए, पागल हुई है अपने बच्चों के लिए। एक लोटा जल चढ़ा रही है वो अपने बच्चों के लिए। मेरा बेटा अच्छा, उसका जॉब लग जाए, प्रभु मेरी बेटी की अच्छी शादी हो जाए, मेरा पति के पाँव में तकलीफ है बाबा अच्छा कर देना, उसके कमर में तक बाबा उसको ये प्रॉब्लम हो रही है अच्छा कर। खुद को तकलीफ है फिर भी पाँव रगड़ती रगड़ती धीरे धीरे लोटा भर के जल के शिव मंदिर तक जा रही है। किसके लिए? खुद के लिए नहीं, खुद के लिए तो जाती ही नहीं।
पूछो एक पत्नी से, कमरे में है, खुद को प्यास लग रही है ना, पानी पीने नहीं जा रही, और पति ने कहा क्यों, मेरे को एक गिलास पानी ला देगी क्या? हाँ जा रही। फिर धीरे से उठकर गई, जल ला कर दिया। खुद के लिए नहीं जा रही थी, फिर माँ प्यास लगी, मेरे को प्यास लग रही, पानी पी के आई, पानी लेकर आई, पति को दिया। वो खुद के लिए नहीं जा रही थी, पर पति के लिए। इतने में बच्चा है साथ में, बेटा है साथ में, बेटी है साथ में, और इतने में खुद को प्यास लग रही है, जा नहीं रही है, और इतने में बच्चे ने मम्मी मम्मी प्लीज एक गिलास पानी ला दोगी क्या मम्मी? बेटी ने कहा, बेटे ने कहा, माँ हाँ मिलाई बेटा, अब भी ला के दे रहे। तू चली जा, तू लिया। नहीं मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, नहीं पापा मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम ला दो ना। हाँ मैं भी ला। और माँ गई लेकर, खुद के लिए नहीं जा रही थी, पर अपने बच्चे के लिए गई, अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए। इसीलिए कहते हैं माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती, तो कितनी शीतल है, तो कितनी निर्मल है, प्यारी प्यारी है। ओ कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ भगवान को जल चढ़ाने चली जाती है। पागल हो गए हमारे घर के लोग, पागल नहीं, ये प्रमाण पत्र, ये पुरस्कार मिला है। मीराबाई को सबसे पहला पुरस्कार यही मिला था कि लोगों ने उनको बावरी कहा था, पागल कहा। आयु बहन ने लिखा पत्र के अंदर, मैं मंदिर जाती हूं तो भी मुझे स्वप्न में शिवलिंग दिखता है, मैं मंदिर जाती हूं मुझे स्वप्न में तो भी मुझे सोने में शंकर भगवान का शिवलिंग नजर आता है, तो भी मुझे शिव दिखता, शंकर दिखता, शिव नजर आता, दिख रहा है हर जगह पर, वही नजर आ रहा, शिव शिव है। लोगों ने मीरा को बावरी कह दिया, लोग बावरी कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, बावरी बता देते हैं, बार बार कह देते हैं मीरा बावरी है। मीरा में गिरधर गोपाल लकड़ी की काठ की मूर्ति में उसको भगवान कृष्ण दिख रहा है। लोग कहते हैं शंकर भगवान को मानने वाले पाषाण में कंकर में शंकर दिख रहा है। बावरापन इसी को कहते हैं, जब कंकर में भी शिव नजर आने लगे। जिस कंकर को कुबेरेश्वर धाम से आप लेकर जाते हो अपने घर पर, पूजन करते हो, तुम्हारी पूजन में 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक ना एक दिन वो कंकर में मेरा शंकर अपने प्रतिबिंब का दर्शन जरूर देता है। हमारे श्रीवास्तव परिवार कह रहा है, जजमान परिवार, हमारे यहाँ कंकर है, उसमें हमने शंकर का, ये भाव अपने आप प्रकट हो जाए। और आप में भी कई बैठे होंगे जो लेकर गए होंगे, आराधना करी होगी, साधना करी होगी, शिव तत्व को जाना होगा, कंकर की पूजन शिव के रूप में करी होगी, वो शंकर का दर्शन होगा। शिव लोग बावरा कहते हैं, अरे तुम पागल हो गई हो, ऐसा हो सकता है क्या? शिव उसमें आ सकता है क्या? शंकर उसमें दिख सकता है क्या? क्यों नहीं? जब नैनों में अगर पीले कलर का चश्मा लगा है तो सब पीले दिखेंगे, तुम्हारे नैनों पर तो शिव पुराण का चश्मा लगा है तो शंकर तो नजर आएगा ही, शिव तो दिखेगा ही, शंकर तो दिखना ही है।
ये देख लो, एक और चश्मा लगा के आए हैं शिव पुराण का। अलग से आवाज आई, हर हर। ये शिव नेत्र में जो चढ़ गया है, शंकर का चश्मा चढ़ गया, शिव पुराण का जो चश्मा चढ़ गया है, उसमें शिव शिव नजर आता है। कृष्ण मंदिर में दर्शन कर रहे हैं तो शिव दिख रहा है, राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं शिव दिख रहा है, किसी भी होटले पर दर्शन कर रहे हैं शिव दिख रहा है। कहीं एक जरा सा होटला भी दिखा, शंकर नजर आ रहा। रात को सो रहे तो शंकर जी दिख रहा, दिन में जाग रहे तो शंकर जी। ये शिव भीतर, वो कहें शिव नाम होठों पर चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शंकर भीतर, शिव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, भाव से कहिए महाराज। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक सहन शक्ति, दूसरी समझ शक्ति व्यक्ति के जीवन को कभी पीछे नहीं हटने देते, बल प्रदान करते। शिव महापुराण में एक संवाद आता है, देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शिवालय में शिव मंदिर में पहुंच गया। और शिव मंदिर में पहुंचकर शरीर में पड़ा ताप। एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे और वो कथा श्रवण कर ली। ज्यादा देर की नहीं, अभी कथा के अंदर आया था कि एक क्षण, कोई कहे हमारा ट्रेन है, कोई कहे हमारी गाड़ी है, आप जाओ, कोई मना नहीं है, पर आपको जितना मिला उतना कम ना मिला। जो मेरे बाबा ने दिया वो कम नहीं दिया। सोचे ही नहीं थे कि कथा वो भी कुबरेश्वर धाम पर बैठकर सुनने को मिल जाएगी, ये कम ना दिया उसने, कम।
और अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। आज गाते हुए जाना जो बाहर जा रहे हैं, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो डमरू वाला तो भगवान तुम पे मेहरबान हो गया, तब तो कथा मिल गई। मतलब तुम्हारा अटका हुआ कोई काम आज अब पूरा हो जाएगा। 3 महीने के अंदर तुम्हें वापिस बुलाएगा कुबेरेश्वर, वापिस निश्चित है। और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने अपने पितरों के मोक्ष के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए, घर में वैभव संपदा लक्ष्मी यश कीर्ति प्राप्त के लिए, संतान के लिए, वैभव के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए, आरोग्यता के लिए कथा श्रवण कर रहे हो। ये 5 दिन पितृपक्ष की आज एकादशी से अमावस्या तक की जो कथा आप श्रवण कर रहे हो, 5 दिवसीय जो प्रदोष के अंतर्गत आएगी, इस पवित्र कथा को जो जो सुन रहा है, ये विश्वास से कहता हूं बाबा तुमको जल्दी से जल्दी तुम्हारी मुराद पूर्ण होगी और बाबा यहां बुलाए। कुबेर भंडारी, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। देवराज ब्राह्मण के प्राण गए पर शिव उसको लेकर गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, चंचुला उसकी पत्नी थी, प्रेत योनि में पड़ गया था, उसकी मुक्ति का कोई साधन नहीं बना था। तब चंचुला ने ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करी थी। ईश्वर जी गोरा जीवन कर भगवान शंकर पार्वती के पास में चंचुला जब गई थी, बहुत ध्यान लगा ना थोड़ा इस कथा में, ध्यान दीजिए। देवराज ने श्रवण करा, देवराज ब्राह्मण ने कथा को सुना, 2 क्षण की कथा कानों में गई, 2 क्षण की कथा मिली, और वो 2 क्षण की कथा देवराज के जीवन को कितना सुधार दी कि वो उसका जीवन चोरी करता, धन एकत्रित करता, वैश्यागामी करता, सब कुछ गलत काम करता, पर थोड़ी देर की कथा उसकी जिंदगी में आई और उसका जीवन सुधार। थोड़ी सी देर। कोई ये विचार ना करना कि हमारे ट्रेन का टिकट है, हमको जाना था, 1 दिन की मिली ना, मिल गई ना, बहुत 2 दिन की मिल गई, 1 दिन की मिल गई, 3 दिन की मिल गई, जितने दिन की मिल गई ना, बस ये मेरा विश्वास कहता है कि तुम मुझे बुलाए। देवराज 1 क्षण की कथा सुने और देवराज भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर कैलाश धाम चले गए। जब 1 क्षण की कथा देवराज जैसे चोर की भी जिंदगी संवार सकता है, वो तो वैश्यागामी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, तो उनकी जिंदगी संवार सकता है, तो आपने तो 2-2.5 घंटे की कथा सुनी है, तो तुम्हारी जिंदगी भी तो बाबा संवारेगा। जीवन साधु है। आया समय, एक बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था, गलत कर्म में पड़ने के कारण प्राण प्रेत की योनि से प्राप्त हो, तो वो चंचुला देवी ने शिव कथा तुमरुका जी के मुख से सुनी थी। कल की कथा में एक प्रसंग आएगा, पितृपक्ष में चल रही है ना, थोड़ा सावधानी से सुनना, कल की कथा में एक प्रसंग लेंगे। तुमरुका जी अगर हम भूल भी जाएं तो तुम हमको याद दिलाना। तुमरुका जी भगवान शिव की आज्ञा लेकर देवऋषि नारद के साथ पितृलोक जाते हैं, और पितरों को क्या ज्ञान देते हैं और पितरों से क्या वर लेकर आते हैं, वो कथा कल के उसके अंदर श्रवण करें। तुमरुका कर देवऋषि नारद का साथ लेकर, और भगवान शिव उनको स्वयं भेजते हैं कि वो पितृलोक में पार्वती जी के ननिहाल जाइए, फल प्राप्त करें। उसको सुनेंगे कल अगर हम भूल जाएं तो आप हमें लिख के दे देना कि वो पितरों का प्रसंग तुमरुका जी वाला सुनना है।
जिस प्रसंग में अगर जीव के शरीर में अगर कोई चर्म रोग हो जाता है तो वो रोग से मुक्त हो जाता है, वो प्रसंग हमें श्रवण है। स्वयं चंद्रदेव का वो प्रसंग है और बहुत सुंदर प्रसंग है वो पितृपक्ष, उसको कल सुनेंगे। ईसर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईसर गोरा जी का, जोरदार ताली बजाकर ईसर गोरा जी का स्वागत करिएगा। हर हर महा भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, आज प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर चल रही है। जो चावल का दाना आप लेकर बैठे हो अपने पूर्वजों के पास में, परिंडे के पास में, या भगवान आनंद कंद भगवान शंकर के भाव के साथ शिव को समर्पित करते हुए कि हमारे जीवों का कल्याण करें, ये भाव के साथ श्रवण करें और अपने आनंद में रहें। हर हर पुरका पादो से विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामि तन्देवे त्रिपादुदुत्पुरका पादो से हा भवत् पुनः ततो विक्रम विक्रामस्य सनान सने अभि ततो विराड जातवराजो अधिपूरुकः सजातो पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् जग्न्या सर्वभूता च सामानि जग्निरे छन्दा गुंसि जग्नि तस्मात् जाता अजाव्यातं जग्नं वैक्य पुच्छं पुरुखं जातमगताः 3 देवा आयजन्त साध्यारिकाश्च जय हरिः ओम। ओम